वंदे मातरम साथियों, एक एवरग्रीन, डैम श्योर, एब्सोल्यूट 100% चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। क्वेश्चन मैंने लगभग हर साल इस क्वेश्चन को आते हुए देखा है और लगभग मैंने ये देखा है कि क्वेश्चन गाइड के जो वे होते हैं उनसे नहीं आता है, क्वेश्चन बेसिक आता है। फिर बोल रहा हूं, बड़े बड़े गाइड्स के भंडारों के चक्रों में फंस के तो ओवरेज हो जाओगे, आपके नहीं आता है भैया, क्वेश्चन लेंथ आता ही नहीं है। बोलो मार्केटिंग में फंसना है या फिर आपको सिलेक्शन लेना है? यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो रोड मैप ध्यान में रखो कि हाँ वहां से क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, बेसिक आता है, मैं यहां से कर लूंगा और मेरा हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी है, सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े क्वेश्चनों के चक्रों में नहीं भागना है, आपके नहीं आता है साहब। यदि यहीं पे कोई सीजीएल की क्लास होती तो मैं कह देता कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपके नहीं आता तो मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा। सीधी सी बात है कि देखना साधारण ब्याज का 100% क्वेश्चन आएगा और मैं बता दूं कि लगभग बेसिक क्वेश्चन आएगा। आप ज्यादा फोबिया मत बढ़ाना कि सबसे पहली बात इसमें मूलधन क्या होता है। एक तो होता है मूलधन, ऐसी जैसे आप मेरे से 100 रुपए या तो उधार मेरे को देते हो तो वो मेरे लिए आपके लिए मूलधन होगा, या फिर मैं आपको दूं, मतलब देना और लेना जिसपे होता है उसे बोलते हैं मूलधन। जिसपे क्या हो, रकम का लेना देना, रकम क्या होता है, पैसा, रकम का लेना देना जिसपे होता है वो क्या होता है, मूलधन। बोलो बात क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात मिश्रधन, जैसे मान लो आप किसी को ब्याज समेत वापस पैसे देते हो, जैसे मैंने आपसे 100 रुपए लिए और आपने मेरे से वापस 125 पैसे लिए, इसका मतलब 25 रुपए आपने मेरे से क्या लिया, ब्याज। तो साधारण ब्याज में जब आप मूलधन में क्या जोड़ दो, ब्याज जोड़ दो, तो वो क्या हो जाता है, मिश्र यानी मिला हुआ। बोलो बात क्लियर हुई क्या? अगली बात देखना, यही फॉर्मूले से मैं क्यों कह रहा हूं, इसमें ट्रिकों से नहीं करवाना है। अच्छा ट्रिक मैं खुद बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे बेसिक में फंसो यार, क्योंकि आपके लेंथी क्वेश्चन आता ही नहीं है। ट्रिक्स मैं खुद बताऊंगा, फिर भी बोल रहा हूं कि बेसिक में आप ध्यान रखना। खैर देखना, ट्रिक से इजीली हो जाएगा। वैसे साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, बैक याद करने के लिए आपको बता दूं, समुद्र जो होता है ना उसमें 100 का भाग दे दो। या बोलोगे सर क्या, समुद्र बटा 100, समुद्र बटा 100, ये आपका क्या होता है भैया, साधारण ब्याज। समुद्र बटे 100, समुद्र बटा 100, स यानी समय, मू यानी मूलधन, दर वानी दर, बटा यानी बटा 100, यानी इसको मैं क्या कह सकता हूं, स यानी समय, मू यानी मूलधन, समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100, ये होता है क्या है, साधारण ब्याज, एसआई जिसे बोल सकते हैं। बोलो बात क्लियर हुई क्या? अब मान लो आप में इसको समय निकालना है किसी को, तो समय का फॉर्मूला क्या होगा भैया, समय का फॉर्मूला होगा कि ये जो समय के अलावा बचा हुआ है उसको उस साइड भेज के उल्टा कर दो। मतलब क्या कि एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट इनटू ये उस साइड जाके उल्टा होगा, तो ये जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, नीचे वो ऊपर, यानी एसआई इंटू 100 बटा क्या, मूलधन इंटू दर। पहला फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूले से मैं फॉर्मूले जनरेट कर रहा हूं, मैं कोई याद थोड़ी करने बैठ रहा हूं। मान लो मुझे निकालना है मूलधन, मूलधन निकालना है, तो मूलधन का फॉर्मूला कैसे निकलेगा भैया, मूलधन को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज के उल्टा कर दो। मूलधन ये पड़ा, बाकी कौन है, ये समय इंटू दर बटा, ये हो जाएगा एसआई इंटू, ये हो जाएगा 100 बट्टे, बच गए जो नीचे समय और दर, समय इंटू दर। बोलो किसी को दिक्कत? अब मान लो किसी को दर निकालनी है, तो दर का फॉर्मूला क्या होगा भैया, दर का फॉर्मूला हो जाएगा, दर को छोड़ के बाकी उसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एसआई इंटू 100 बटा समय गुणा मूलधन। लो ये सारे फॉर्मूले एक से ही, समुद्र बटा 100 से फॉर्मूले सारे के सारे आ जाएंगे। कैसे?
समुद्र बटा 100, साधारण ब्याज मतलब समुद्र बटा 100, समुद्र बटा 100, समुद्र बटा 100, समुद्र बटा 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100। तो देखना यहां से समय निकालना है, समय निकालना है तो इसको उस साइड ले जाके उल्टा कर दो, यानी SI इंटू क्या SI इंटू 100 बटा आपको निकालना क्या है समय, तो मूलधन और दर आपको निकालना है। जैसे मान लो मूलधन तो समय और दर नीचे आ जाएंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू समय 100 और समय बटा दर, समय इंटू दर। और मान लो दर निकालना है तो ये वो इस साइड को उसको उल्टा कर दो, SI इंटू 100 बटा समय इंटू मूलधन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से एक ही फॉर्मूला है, इधर से उधर करके हमने बाकी फॉर्मूले जनरेट किए। समुद्र बटा 100, समुद्र बटा 100। आगे देखना क्वेश्चन, इसी में देखना आगे साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। लंबी लंबी ट्रिकों के चक्रों में मत फंसना, क्वेश्चन आपके सिंपल वे का आता है। पहला टाइप देखना कि एक आपके पास ट्रिक होती है कि आपका समय बराबर n-1 बटा r। क्या होता है भैया, समय बराबर n-1 बटे r, समय बराबर n-1 बटे r। अब n होता है कितने गुना नाम आएगा वो होता है n। समय बराबर n-1 बटे r, या मैं फिर इसी से निकाल लूं कि r बराबर क्या होगा, बोलो r यदि इस साइड जाएगा तो समय इस साइड आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या। r यहां जाएगा तो ये हो जाएगा n-1 बटे समय, यानी एक दूसरे के अल्टरनेट है। यहां भी n का मतलब होता है गुना। अब आप क्वेश्चन देखो डायरेक्ट, जैसे क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी, कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, 3 गुनी तिगुनी हो जाएगी। तो दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट क्या कि गुनी नाम आए तो फॉर्मूला ये, समय पूछे तो n-1 बटे r और दर पूछे, r का मतलब होता है रेट, रेट मानी दर पूछे तो n-1 बटे समय। यहां क्या पूछा है, कितने समय में, तो समय का फॉर्मूला होगा समय बराबर n-1 बटे r। तो यहां देखना n की वैल्यू यहां कितने गुना की बात कर रहा है, आपकी बात कर रहा है 3 गुना, तिगुनी मतलब n की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 1 बटे r। r आए आपका वहां पे कितना, अरे कितना 10% की बात हो रही है तो ये हो गया 10, बोलो कोई दिक्कत। इंटू होता है 100, n-1 बटे r इंटू 100, तो ये हो जाएगा इंटू 100, ये इसे कैंसिल आउट, तो 3 में से 1 2 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 20। बोलो कोई दिक्कत है क्या कि n-1 बटे r मल्टीप्लाई बाई 100 और ये हो जाएगा n-1 बटे समय इंटू 100। अब देखना एक क्वेश्चन और, मान लो आपको ऐसा पूछ ले कि इसमें पूछा है जैसे कि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, इसी में पूछ ले कि आपको निवेशित की गई राशि दे दे और आपको पूछ ले दर का क्वेश्चन पूछ ले। जैसे साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेशित की जाती है, क्वेश्चन देखना कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेशित की जाती है, निवेशित की जाती है, ठीक है। आगे दे दिया ये 10 वर्ष में 3 गुना हो जाए, यह है 10 वर्ष में, ये 10 वर्ष में 3 गुना हो जाए तो दर है। अब आप बोलोगे सर दर बराबर होता है n-1 बटा समय इंटू 100, तो यहां देखना कि दर बराबर हो जाएगा क्या n-1 बटे समय इंटू 100,
तो भैया कितने गुना की बात कर रहा है? 3 गुना की। इसका मतलब n की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 1 बटा समय 10 वर्ष समय दे रखा है, ये पड़ा, ये हो गया समय। तो यहां हो जाएगा 10 इंटू 100, ये इससे कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 इंटू 10, यानी कि दर की कितनी होगी? 20% वार्षिक। वापस देख लेना, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं और लगभग इनसे क्वेश्चन आर्मी की हर एक ट्रेड में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, ट्रिपल स्टार लगा लो कि गुना नाम आएगा क्वेश्चन में। क्या नाम आएगा? गुना। या तो पूछेगा गुना देके आपको समय, या पूछेगा गुना देके आपको दर। तो भैया एक ही फॉर्मूला है कि समय बराबर होता है n-1 बटे r इंटू 100, और या फिर आपको पूछ ले r, तो यहां हो जाएगा n-1 बटे समय इंटू 100। एक दूसरे के क्या है? ये अल्टरनेट फॉर्मूले। बोलो बात क्लियर हुई क्या? यहां देखना कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी या तिगुनी हो जाएगी, तो समय बराबर n-1 बटे r इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा 10 इंटू 100, आंसर आ गया 20। तो समय कितना लगेगा भैया? 20 वर्ष। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेशित की जाती है, यह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाए तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? n-1 बटे समय इंटू 100। कितने गुना की बात कर रहा है? 3 गुना। इट मीन्स n की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 बटा समय कितना? 10 वर्ष इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 इंटू 10 यानी 20% वार्षिक। बोलो बात समझ में आई क्या? ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। आगे देखना, इसी में देखना साधारण ब्याज का अगला टाइप बहुत ही ओरेंटिक मैटर, मतलब यूं बता दूं कि ऑथेंटिक बातें ही मैं बताऊं। तो ओरिएंटेड मैटर तो है ही है, बातें एकदम यूं बता दूं कि लगभग वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो हर साल साधारण ब्याज में पूछे गए हैं। इस टॉपिक पे मैं यूं बता दूं, इतना मैंने इसको देखा है, हर साल पेपर में आता है और बच्चे लगभग बेसिक सीख के जाते हैं, वो भी सही करके आते हैं। रीजन ये है कि पढ़ाता मैं हूं, बात यही है बस। देखना इसमें टाइप अगले में, यदि आपको मान लो 2 चीजें मिले, गुना नाम 2 बार मिलेगा, उसमें या तो पूछेगा आपको दर या पूछेगा समय, या तो दर या फिर समय। तो भैया सिंपल सा है, R2 T2 बराबर बराबर क्या? N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1। यहां भी क्या होगा भैया? N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू, यहां R2 है तो यहां कर दो क्या? R1, और यहां T2 है तो यहां कर दो T1। 2 फॉर्मूले और दोनों से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता है। अपने यहां लिख लो कि 100% आता है। अब यह क्वेश्चन लो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखना कि जैसे बोल दिया कि एक धनराशि 8 वर्षों में, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, स्वयं की तिगुनी हो जाती है। पहले क्वेश्चन बता दूं, स्वयं की तिगुनी हो जाती है, ये धनराशि कितने वर्षों में? ये धनराशि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी? स्वयं की 5 गुनी होगी। कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी? जबकि ब्याज की दर साधारण है, क्योंकि जबकि अब ब्याज भी 2 प्रकार का होता है भैया, एक बार मैं यही पढ़ा रहा हूं। जबकि ब्याज की दर साधारण है। पहला क्वेश्चन इसी के साथ लगे हाथ 1-2 क्वेश्चन और लिखा दूं ताकि आपकी बातें क्लियर अच्छी हो जाए। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। कोई राशि, दूसरा क्वेश्चन देखना, कोई राशि 10%, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से
साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, दर से तिगुनी हो जाती है। 10% साधारण की ब्याज से तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी हो जाएगी? तो बताओ वह किस दर से तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन लिखा दूं, अभी समझा दूंगा सारे क्वेश्चन। तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही लॉजिक से होंगे। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वे कितने वर्ष में 7 गुना होगी? तो बताओ वह कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी? 7 गुना हो जाएगी। भैया दर पूछे या फिर समय पूछे, बात ये की है। देखो यहां पूछा है तो ब्याज की दर, यहां पूछा है कि एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। ये धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब देखना दूसरी जो बात होती है, यहां काम की बात देखना। जैसे दूसरी बात यहां है, तो बताओ वे कितने दर में 7 गुनी हो जाएगी? ये है N2। यहां देखो कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी, यहां है ये N2। और यहां देखना कितने वर्ष में ये पड़ी 5 गुनी हो जाएगी। जो दूसरी बात होती है, दूसरी बात वो क्या होती है? दूसरी जो बात होती है वो होती है N2, और पहली जो है वो है N1। जैसे कोई राशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी यहाँ क्या है भैया? ये है N1। यहां पकड़ो, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, लो ये N1। यहाँ पे देखो 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, ये N1। बात समझ में आई क्या? कि दूसरी बात N2 और पहली बात N1। जो गुना नाम मिलेगा ना, तो पहला जो गुना होगा वो तो होगा N1, और दूसरा जो होगा वो होगा N2। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब यहां पूछा है क्या, कितने वर्षों में, तो वर्षों वाला फॉर्मूला ये पड़ा। तो T2 बराबर क्या होगा भैया? N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू T1। तो भैया 8 वर्षों में, यहां है 8 वर्षों में, तो ये पड़ा T1। यहां देखना दर से तिगुनी हो जाती है। कोई यहां है 10% साधारण ब्याज की दर से, तो ये है R1। यहां देखना कोई राशि 3 वर्षों में, तो ये है T1। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहां पूछा क्या है? T2 समय पूछा है। तो यहां देखना 5 माइनस कितना, 5 माइनस 3 बटे 5 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1 बटे यहाँ होगा 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ N1 और N2 की वैल्यू, और ये हो जाएगा 8। तो ये होगा 4 बटे 2 गुणा 8, ये हो जाएगा 16 वर्ष। क्या होगा भैया? 16 वर्ष। किसी भाई को दिक्कत नहीं। यहाँ दर पूछी है, तो दर का फॉर्मूला ये पड़ा, R2 बराबर क्या? आप बोलोगे सर क्या? R2 बराबर होता है भैया N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू R1। तो पकड़ लो, ये पड़े आपके पास, ये होगा 7 माइनस 1 बटे ये पड़ा 3 माइनस 1 इंटू ये पड़ा क्या 10। तो ये हो जाएगा 6 बटे 2 इंटू 10। ये हो जाएगा कितना आपका वहां पे 6 पंजो 30। तो 30% इसका क्या हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो यहाँ पूछा कितने वर्षों में, इसका मतलब वर्षों वाला T2 वाला फॉर्मूला। वर्ष पूछे तो T2 बराबर होगा N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू आपका T1। रख लो, ये पड़े आपके पास T1 पड़ा, N1 N2 पड़ा।
तो ये होगा 7 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 बटे 2 इंटू 3, कितना होगा 18 बटे 2, यानी आपका वहां पे 9 वर्ष। क्या आ जाएगा आंसर 9 वर्ष। बोलो कोई दिक्कत हो तो? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? देखो वापस बता दूं, मैंने टाइप उठाया है कि आपको गुना नाम मिलेगा, उसमें आपको दर पूछ सकता है, समय पूछ सकता है। दर R2 बराबर होता है N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू R1, और T2 का फॉर्मूला देखो ये यहां तक दोनों में ही सेम है। T2 पूछे तो यहाँ T1 से गुणा कर दो, और R2 पूछे तो यहाँ R1 से गुणा कर दो। क्या कि N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू R1। अरे R2 बराबर क्या होगा N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू R1। T2 बराबर क्या होगा N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू T1। सीधा सा फंडा है आपके पास। अच्छा, पहली बात होगी वो N1 होगी, दूसरी जो बात होगी वो N2 होगी। गुना नाम पहला N1 दूसरा N2, यहां पकड़े मैंने सारों को 8 वर्षों में, मतलब ये T1 दूसरा गुना N2 पहला गुना N1 रखा फॉर्मूला आंसर। यहां देखना ये R1 है, दर पूछिए, यहां समय पूछ रहा है, तब ये R1 आप देख लेना अच्छे से, नोट्स में शामिल कर लो। ये N1 N2 फॉर्मूला आंसर। यहां देखना समय की बात हो रही है तो ये T1 और पहला N1 हो गया, दूसरा N2 हो गया, फॉर्मूले में रखा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो बहुत इजी है, लगभग डैम श्योर क्वेश्चन आता है। आगे देखना, इसी में देखना कि एक है लगभग डैम श्योर कि जनसंख्या संबंधी प्रश्न आपके रहता है। अगला टाइप है क्या, जनसंख्या संबंधी प्रश्न। जनसंख्या संबंधी प्रश्न, ट्रिपल स्टार लगा ले कि जनसंख्या संबंधी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखना, पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लो कि यदि किसी शहर की जनसंख्या x% वार्षिक दर से बढ़ती है तो दो चीजें, x% वार्षिक दर से क्या हो, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग बढ़े। तो देखना पहली बात कि n वर्ष बाद और n वर्ष पूर्व है। n वर्ष पहला तो आपका बाद, दूसरा n वर्ष पूर्व है। n वर्ष बाद और n वर्ष पूर्व है। n वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, n वर्ष बाद में जनसंख्या क्या होगी और n वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी, दोनों के फॉर्मूले हैं। देखना इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। वर्तमान जनसंख्या इनटू बाद है तो प्लस और पूर्व है तो माइनस। देखना क्या होगा, वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस एक्स बटा 100 की पावर n, और यहां होगा क्या, वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 माइनस एक्स बटा 100 की पावर n। बोलो बात समझ में आई क्या? बाद है तो प्लस, पूर्व है तो माइनस, सिंपल सा फंडा, दोनों से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखना, एक शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 28,880 है। क्या एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 28,880 है, 28,880 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 28,880 है। यदि जनसंख्या में 5% वार्षिक कमी हो रही है, यदि यहाँ इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग दोनों मिल सकता है, यदि जनसंख्या में क्या 5% वार्षिक कमी हो रही है, यहाँ कमी हो तो माइनस करना है, ध्यान रखें इस बात का, ये फॉर्मूला। तो यहां देखना, यदि जनसंख्या में 5% वार्षिक आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है,
कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो बताओ 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? तो बताओ 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? तो भैया सिंपल सा डिस्कशन है कि 2 वर्ष पहले का पूछा है तो क्या होगा कि वर्तमान जनसंख्या भाग, यहां देखना भाग है भैया, ध्यान रखे इस बात का कि यहाँ गुणा की जगह क्या है भाग, वर्तमान जनसंख्या भाग, यहाँ गुणा है जबकि यहाँ भाग है, यहाँ प्लस है जबकि यहाँ माइनस है। तो फॉर्मूला होगा क्या? फॉर्मूला होगा वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 28,000, वर्तमान जनसंख्या भाग 1 माइनस एक्स बटा 100 की पावर n। तो वर्तमान जनसंख्या है कितनी 28,880 भाग 1 माइनस 5 बटा 100 का स्क्वायर। आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर 28,880 भाग 1 में से 100 गया यानी 100, यहाँ एलसीएम आया तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर। समय कितना है 2 वर्ष। तो यहाँ आपके लिए एन क्या होता है टाइम, तो यहाँ मैंने पुटअप कर दिया, ये हो जाएगा क्या 28,880 भाग 95 बटा 100 का स्क्वायर। एक बात बता दूं, भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करने के लिए उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28,880 इंटू 100 बटा 95 इंटू 100 बटा 95। बोलो कोई दिक्कत हो तो नहीं। और इसको काट पीट के निकालेंगे तो इसका भाई सीधा सा आंसर बता दूं, देखना 5 से क्या 19 बार, और ये 5 से होगा 5 25, 3 बज गए 7 पंजो 35, 3 बज गए 7 पंजो 35, 3 6 है ना, ये भी 19 और ये 5 से कैंसिल होगा नहीं, तो ये होगा 20 बार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये हो जाएगा आपका वहां पे कितना 16 बार या 8 बार, कितने बार होगा 16, 16 2 कितने होंगे 32,000 है ना, तो ये होगा इससे 16 बार कैंसिल और आंसर आ जाएगा क्या 32,000। किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या संबंधी प्रश्न वापस बता दूं, बड़ी बात तो ये है कि क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात ये है कि दो नजदीक है, n वर्ष बाद और n वर्ष पूर्व है। वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 100 की पावर n, ये होगा वर्तमान जनसंख्या भाग 1 माइनस एक्स। अच्छा पूर्व का नाम आए तब यहाँ भाग हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, पूर्व का नाम आते ही माइनस, बाद का नाम आते ही प्लस। आगे देखना है इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जनसंख्या संबंधी प्रश्न में बाद का नाम आते ही प्लस और यहाँ गुणा, और यहाँ देखना प्लस और गुणा और यहाँ होगा माइनस और गुणा। कैसे? यहाँ होगा गुणा तो यहाँ हो जाएगा भाग, है ना, यहाँ भाग और यहाँ प्लस तब यहाँ माइनस। अब एक क्वेश्चन देखना, जैसे मैंने बोल दिया कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक बढ़ती है। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक बढ़ती है। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 हो, यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 हो, यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 हो तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? भैया सिंपल सा डिस्कशन है, क्या कि बाद है, बाद का मतलब क्या होगा प्लस, तो भैया ये फॉर्मूला लग जाएगा। वर्तमान जनसंख्या कितनी आपकी वहां पे 1000 इंटू 1 प्लस कितनी बढ़ रही है 10/100 की घात कितनी, समय है आपका कितनी 2 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 100 एलसीएम होगा तो ये होगा 100 प्लस 10 बट
की पावर 2, ये हो जाएगा 1000 इंटू 110/100 इंटू 110/100, 0 0, और इन जीरो से ये और इससे ये बच गया क्या, 11 11 121, और 121 के पीछे एक 0, तो 1210 इसका क्या होगा आंसर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट नहीं है। वापस देख लो, n वर्ष बाद का पूछे वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 + x/100 की पावर n, और पहले का पूछे तो वर्तमान जनसंख्या भाग 1 - x/100 की पावर n। बोलो बात समझ में आई क्या? सिंपल सा है लॉजिक। आगे देखना, साधारण ब्याज का नेक्स्ट टाइप है जनसंख्या संबंधी प्रश्न बीच में इसलिए करवाए क्योंकि लगभग पूछे जाते हैं और अलग से इस टॉपिक को लिया नहीं, इसी में करवा दिया। अंतर संबंधी प्रश्न नेक्स्ट टाइप क्या है, अलग अलग गाइड में बिखेरा हुआ है, यहां देखना एक साथ करवाने की कोशिश है। अंतर संबंधी प्रश्न, अब देखना अंतर किसका और कैसे आपको बताया हुआ है। छोटा सा डिस्कशन देखना कि एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो एसआई वो नहीं जो थानेदार जिसको आप बोलते हो, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है भैया, समूदर बटे 100, स यानी समय, मू यानी मूलधर, दर यानी दर, समय इंटू मूलधर इंटू दर बटे 100। अब मुझे एक बात बताना कि यहां से मुझे मान लो केवल मूलधन निकालना है, केवल क्या निकालना है आपका वहां पे मूलधन, तो कैसे निकलेगा, मूलधन बराबर बच गया कौन, इतना सा बच गया ना, मूलधन को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ उसको उस साइड ले जाके उल्टा कर दो। कैसे, एसआई इंटू यहां समय इंटू दर बटा 100 है, इस साइड आएगा तो 100 बटे क्या हो जाएगा, समय इंटू दर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मान लो आपको साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ है, यहां मैं कह दूं अंतर, यहां भी क्या अंतर, अंतर एसआई का बटे अंतर किसका, समय का, समय का अंतर है ना, यहां भी लिख दूं अंतर समय का। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखना इसका क्वेश्चन, फॉर्मूला वो का वो, केवल अंतर नाम आता है, यहां भी अंतर हमने लगा दिया। देखना बहुत इजी वे में बता रहा हूं, जैसे किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 8 वर्षों और 4 वर्षों, 8 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर, प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 150 रुपए हो तो राशि है। भैया सिंपल सा डिस्कशन आपको बताया हुआ है, राशि मतलब मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या होगा, एसआई में अंतर मतलब साधारण ब्याजों में अंतर कितना है, साधारण ब्याजों में अंतर है 150 रुपए, यहां लिख दो मूलधन इंटू ये हो जाएगा 150 इंटू 100 बटा समय का अंतर। देखो 4 वर्षों 3, 8 वर्षों और 4 वर्षों, 8 वर्षों और 4, यहां लिख लेना ये है आपका 3 वर्षों, कितना है 3 वर्षों और 4 वर्षों में, तो समय का अंतर कितना हो गया 1, अरे 3 वर्षों और 4 वर्षों का अंतर कितना होगा 1 इंटू दर, दर कितनी है भैया 6, कितनी है आपकी वहां पे 6, यहां लिख दो 6, ये 2 से कैंसिल होगा 50 बार, ये होगा 3 बार, ये 3 से कैंसिल होगा 50 बार, 50 को 50 से किया 25, 0 0, 25 रुपए इसका क्या आ गया आंसर। कोई जोर है या नहीं, हमने फॉर्मूला इसी से ये जनरेट किया है। मान लो इसी में आपको मैं ऐसे कह दूं कि आपको समय का अंतर नहीं दिया हुआ है, दर का अंतर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मूलधन बराबर अंतर एसआई का, अंतर एसआई इंटू 100 बटे, अब की बार मान लो समय इंटू दर का अंतर दिया हुआ है, तो यहां दर है तो दर का अंतर, फॉर्मूला वो का वो, इसी फॉर्मूले से ये आया है, इसी से ये आया है, अलग अलग याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन मैंने बोल दिया जैसे आपको वहां पे कि कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होता। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती, 3% अधिक होती तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो वह मूल राशि क्या है? तो मूल राशि क्या है भैया? सिंपल सा डिस्कशन है। मूलधन बराबर क्या होगा? अंतर एसआई का। कितने का है भाई? 100, जैसे इसमें दे रखा है 105 रुपए अधिक प्राप्त होते, मतलब ऐसा होता तो इससे इतने रुपए अधिक होते। ये 105 इंटू 100 बटे समय कितना है? 5 वर्ष के लिए दी जाती है तो समय कितना होगा? 5 इंटू, यहां देखना कि दर का अंतर कितना है? 3% अधिक होती, 3% अधिक होती है मतलब 3। ये इससे कैंसिल होगा, 3 3 9 1 5 35 बार। ये इससे कैंसिल होगा आपका वहां पे 7 बार। तो 7 को 100 से गुणा किया तो आंसर आ गया 700। कोई जोर आया है क्या? बिल्कुल नहीं। देखना बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है मैंने। तीनों ही अलग अलग बुक्स में अलग अलग बिखेरी हुई है। हमने तीनों को एक जगह सेटअप करके अपने नोट्स में शामिल कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहे।